बच्चे आज हम ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स यानी एसी सर्किट्स पे लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं। इससे पहले हमने एसी सर्किट्स के 4 लेक्चर्स में क्या क्या किया मैं वो एक रिव्यू कर दूं। सबसे पहले हमने एसी सर्किट्स का इंट्रोडक्शन लिया, ऑल्टरनेटिंग करंट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है क्या, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। फिर हम प्योर सर्किट्स में आए जिसमें सिर्फ आर एल या सी था। उसके बाद हमने उसका एनालिसिस किया। फिर हमने कॉम्बिनेशन सर्किट्स किया, एल आर, आरसी और एलआरसी सीरीज सर्किट्स। आज हम इन्हीं कॉम्बिनेशन सर्किट्स पे कुछ कंसेप्ट बिल्डअप करने वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिससे पिक्चर पूरी तरह क्लियर होगी कि जो हमने एनालिसिस किया है उसका यूज कहां पर है। राइट, वंस अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बच्चे ने पूछा था क्या हम पैरेलल सर्किट्स कर रहे हैं। तो बच्चे इसका आंसर है पैरेलल सर्किट्स ना ही जेईई के सिलेबस में है ना ही सीबीएसई के सिलेबस में है, बट हाँ कुछ टाइम्स पे कंसेप्चुअल सवाल पैरेलल सर्किट से जेईई में आते हैं। तो हाँ जी, कंसेप्ट बेसिस पे हम वो करेंगे। हम वो क्वेश्चंस भी देखेंगे जिस तरीके के आए हैं, बहुत रेयरली आए हैं बट यस आए हैं, तो वो सवाल भी हम देखेंगे। ज्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे बिकॉज इट इज नॉट मेंशन्ड इन एनी ऑफ द सिलेबस। राइट, तो शुरुआत करते हैं कॉम्बिनेशन सर्किट्स पे क्वेश्चन से। पहला सवाल लिखेंगे। ये करने से पहले बच्चे बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पिछले लेक्चर्स, स्पेशली कॉम्बिनेशन सर्किट के लेक्चर्स के सारे नोट्स साथ में रखें, सारे रिजल्ट्स साथ में लिख लें और तभी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1, मुझे एक आरएल सर्किट गिवन है जिसके साथ एक एसी सोर्स लग रखा है। एक एसी सोर्स लग रखा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 200 ओम। माय रेजिस्टेंस इज 200 ओम and my inductance L is 2 by pi Henry. It is 2 by pi Henry. मुझे जो AC सोर्स दिया है उसकी वोल्टेज गिवन है 200 साइन। मुझे वोल्टेज गिवन है 200 साइन ऑफ 100 pi t। 100 pi t। ये सारी चीजें मेंशन हैं और मुझे बोल रहा है मुझे करना क्या है, मुझे एनालिसिस करते वक्त निकालना क्या है। नंबर 1, आई नीड टू फाइंड आउट इंडक्टेंस XL। नंबर 2, I need to find out total impedance in the circuit Z. This is impedance. This is reactive inductance या inductive reactance. Inductive reactance. Number 3, peak current in the given circuit I naught, and number 4, time varying current IT. Time varying current IT. ये सारे चीजें मुझे निकालनी है, ये सारी की सारी चीजें मुझे निकालनी है। एक एक करके इन पे बात करते हैं, एक एक करके इन पे बात करेंगे, साथ साथ आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या चीजें आ रही हैं। नंबर 1 सबसे आसान काम, मैं एक्सेल निकाल लेता हूं। माय एक्सेल इज ओमेगा एल। राइट, मुझे VT गिवन है, मैं साइड में लिख लेता हूं। माय VT इज V नॉट साइन 100 pi t। अगर मैं इसे कंपेयर करूं, दिस इज 200, दिस इज माय V नॉट एंड दिस इज माय ओमेगा। सो माय V नॉट इज 200 volts and my omega is 100 pi. So my XL would be 100 pi L. My L is 2 by pi. Pi से pi मर गया। My XL is 200 ohms. Part 1 we had to find XL. XL is 200 ohm, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सेकंड, मुझे टोटल इंपेडेंस निकालनी है। अगर आपको रिजल्ट्स याद हैं, एनालिसिस सारा याद है, टोटल इंपेडेंस इन केस ऑफ RL सर्किट इज R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर का अंडर रूट। वैल्यू पुट इन करते हैं। दिस इज 200 का स्क्वायर प्लस XL इज अगेन 200 का स्क्वायर का अंडर रूट। माय Z इज 200 रूट 2 ओम। तो मुझे सर्किट की कुल इंपेडेंस, टोटल रेजिस्टेंस भी पता लग गई। XL क्या था, वो रेजिस्टेंस जो इसने दी। Z क्या है, टोटल रेजिस्टेंस जो मेरे पूरे सर्किट ने ऑफर की, दैट इज 200 रूट 2 ओम।
कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेंगे, गलत हो सकती हैं, मैं सॉल्व क्वेश्चंस नहीं करता मोस्टली, तो कैलकुलेशन में कभी कभार गड़बड़ हो सकती है, यू कैन चेक इट योरसेल्फ, राइट। ऑप्शन बिल्कुल सही मैच कर रहे हैं अभी तक के लिए। चलो नंबर 3 मुझे बोल रहा है फाइंड आई नॉट, ज्यादा दिक्कत नहीं है बच्चे। व्हाट इज माई आई नॉट? व्हाट इज माई आई नॉट? इट इज वी नॉट बाय जेड। ध्यान से समझना, यहां पर इस वोल्टेज की वजह से करंट आएगा, मान लेते हैं आई टी इज इक्वल टू आई नॉट साइन, अंदर पता नहीं क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस फाइव, पता नहीं, इसे भी ऐसे छोड़ो, राइट। बट जो पीक करंट आएगा, अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट था, पीक करंट था पीक वोल्टेज बाय आर, प्योर इंडक्टिव सर्किट था, पीक करंट था पीक वोल्टेज बाय एक्सएल, प्योर कैपेसिटिव था, पीक करंट पूरे सर्किट में क्या था, पीक वोल्टेज बाय एक्सी। और अब पूरे सर्किट में पीक करंट क्या होगा, पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय पूरे सर्किट की इंपीडेंस, यानी माय आंसर इज 200 डिवाइडेड बाय 200√2 which gives 1/√2 ampere, which gives 1/√2 ampere. This is value of my peak current. प्लीज ये लिख लेंगे साइड में स्टार मार्क करके, किसी भी कॉम्बिनेशन सर्किट पे फॉर एनी कॉम्बिनेशन सर्किट माय आई नॉट यानी पीक करंट इन द सर्किट, पूरे सर्किट का पीक करंट, मैं इनका नहीं बोल रहा कि इनका क्या है इनका क्या है, पीक करंट इन सर्किट इज, यानी जो करंट आएगा टोटल सर्किट का उसका पीक करंट इज V नॉट बाय Z। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लास्ट नंबर 4 मुझे बोल रहा है फाइंड IT। अच्छा IT कुछ कैसा होगा, IT कुछ ऐसा होगा, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस फाइव, मेरी अप्लाइड वोल्टेज से कुछ फेज आगे होगा या कुछ फेज पीछे होगा, आई नॉट मैं पहले निकाल चुका हूं, राइट। अब चलो चेक करते हैं ये फेज करंट का आगे होगा या पीछे होगा, करंट का आगे होगा या पीछे होगा, स्टार मार्क कर लो और याद करो बताया गया है क्या, जब भी सर्किट में L है, जब भी सर्किट में L है, मेरा करंट हमेशा पीछे ही होने वाला है। अगर सर्किट में L है, माय करंट लैग्स वोल्टेज, मेरा करंट वोल्टेज को लैग करेगा ही करेगा। अगर मेरे सर्किट में इंडक्टर लगा है, कंसेप्ट घुमाओ दिमाग में, अगर मेरे सर्किट में इंडक्टर लगा है, मेरा फेज अप्लाइड वोल्टेज और अप्लाई करंट हमेशा लैग करेगा, यानी यहां पर पहली बात माइनस फाइव आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। इससे पीछे हमें आई नॉट पता है, हमें ओमेगा पता है, फाइ निकालना है, और फाइ का फॉर्मूला इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल बाय आर। इंडक्टर सर्किट में फेज ऐसे निकालते हैं, तो वैल्यूज पुट कर दूंगा मैं, माय फाइ इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल निकाल चुके हैं 200 एंड माय आर इज अगेन 200, so it is tan inverse 1 which I guess is, Anji, what is tan inverse 1? 45 degrees. So my time varying current जो मुझे सर्किट में मिला, my IT is I naught 1/√2 sin omega is 200 pi t minus 45. This is the value of time varying current in the circuit. Concept clear करने वाले सवाल हैं, सारी चीजें पूछी थी, सारी चीजें बता दी गई, एक्सएल, टोटल इंपेडेंस, पीक करंट एंड टाइम वेरिंग करंट। बात समझ में आ रही है बच्चे? बात समझ में आ रही है? नोट करते जाएंगे, खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नोट भी करेंगे, खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। चल आगे चलें, लेट्स मूव द फॉरवर्ड्स। चलो मुझे बोल रहा है क्वेश्चन में गिवन है, अगेन आई हैव एलसी सर्किट, नहीं आरएल सर्किट,
मुझे एक आरएल सर्किट गिवन है, एक आरएल सर्किट बना लेते हैं। मुझे इसमें करंट गिवन है, नहीं मुझे वोल्टेज गिवन है VT इक्वल्स टू 20 साइन 10t प्लस 60। मुझे वोल्टेज ये गिवन है, मुझे जो EMF गिवन है सोर्स की वो ये है। रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 3 ओम, L की वैल्यू गिवन है 0.4 हेनरी, एंड मुझे बोल रहा है नंबर 1 फाइंड XL टू Z 3 I0 4 IT 5 VRT, यानी वोल्टेज अगर इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या वोल्टेज टाइम वेरिंग है 6 VLT। ये सारी चीजें मुझे निकालने को बोल रहे हैं। इन सारी चीजों का मतलब पहले समझो, सारी चीजों का मतलब समझो, क्या क्या निकालने को बोल रहा है। मुझे बोल रहा है XL निकालो, यानी इंडक्टर की रिएक्टेंस निकालो। फिर मुझे बोल रहा है टोटल सर्किट की इंपीडेंस निकालो। फिर मुझे बोल रहा है जो करंट आएगा, जो मेरा करंट आएगा उसकी पीक वैल्यू I0 निकालो। फिर बोला जा रहा है IT निकालो, ये IT की वैल्यू निकालो। VRT निकालो, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी टाइम वेरिंग वो क्या है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगी टाइम वेरिंग वो क्या है। चलो बारी बारी करते हैं। सबसे आसान काम, लेट्स फाइंड XL। माय XL इज ओमेगा L व्हिच इज, कंपैरिजन से पहले लिख ले VT। माय VT इज 20 sin 10t प्लस 60। कंपेयर करें, इट इज V0 sin ओमेगा t प्लस 5, यानी पहले से कुछ फेज मेरे वोल्टेज का है ना। तो V0 यहां से निकल के आ रहा है 20 और ओमेगा निकल के आ रहा है 10। V0 is 20, इसे अलग से लिख रहे हैं। My omega is 10, so my answer is 10 into 0.4, which is 4 ohms. My XL is 4। मेरी इंडक्टिव रिएक्टेंस, इस इंडक्टर ने जो रेजिस्टेंस दी दैट इज 4 ओम। सेकंड बोल रहा है टोटल इंपेडेंस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टोटल इंपेडेंस इज R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, which comes out to be 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी my Z is 5 ओम। पूरे सर्किट ने मिला के जो रेजिस्टेंस ऑफर की दैट इज 5 ओम। थर्ड मुझे बोल रहा है फाइंड I0, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है I0 सर्किट का पीक करंट है, सर्किट की पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय Z, दैट इज पीक वोल्टेज वाज 20, my Z is 5 which is 4 एंपियर। my I0 came out to be 4 एंपियर। अब मजेदार चीज निकालने को बोल रहा है, मुझे बोल रहा है फाइंड IT। दिस इज माय फोर्थ। मुझे बोल रहा है फाइंड IT। अच्छा IT कुछ ऐसा होगा, I0 sin ओमेगा t प्लस माइनस 5 डैश, 5 यूज कर लिया तो 5 डैश लिख लेते हैं। I0 पता है, हाँ जी पता है भाई, I0 अभी अभी निकाला है। सर्किट का ओमेगा पता है। दिक्कत कहां आ रही है 5 में। अगेन सर्किट में क्या इंडक्टर, सर्किट में इंडक्टर है यानी करंट लैग्स। स्टार मार्क कर लो, बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि यहां पर कुछ फेज वोल्टेज का पहले से दिया है। करंट लैग्स वोल्टेज, जब भी सर्किट में इंडक्टर है करंट पीछे वोल्टेज आगे है, करंट पीछे वोल्टेज आगे, यानी ये कुछ इस तरीके का होगा। IT इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t माइनस 5 की फॉर्म का होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है बच्चे, पता करना कि करंट किस फॉर्म का होगा। मेरा करंट किस फॉर्म का होगा उसे पता करना ही मेरी दिक्कत है। 5 डैश, चलो फाइ निकालना इस सर्किट में बहुत आसान है। मेरा फाइ क्या है, tan इनवर्स RL सर्किट में tan इनवर्स XL बाय R, यानी माय आंसर इज tan इनवर्स XL मेरा 4 आया था, R इज 5। ये ट्राइंगल मैंने हमेशा आपको याद करने को बोला है, कौन सा XL is, sorry, this is 3, R is 3, this is 4, this is 3, this is 5, तो ये एंगल क्या होता है, this is
57 डिग्रीज। अगर ऐसा ट्राइंगल मिले 4 3 5 वाला, कैसे पता लगा? tan इनवर्स, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। 4 3 डेफिनेटली ये 5 होगा, तो ये एंगल होगा 57। एक और किया था, वो भी याद रखना है। कैसे? 3 4 5 वाला ये होता है, सॉरी दिस इज 53, दिस इज 37। 53 एंड 37 ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइंगल्स हैं, बहुत जेई के सवाल में आपको ये मिलेंगे, जेई के सवाल में बहुत मिलेंगे, जेई के सवालों में ये बहुत मिलेंगे। तो मेरा फाई कितना आ गया? माय फाई इज 53 डिग्रीज, फाई डैश इज 53 डिग्रीज। अब काम खत्म, फाई डैश भी आ गया, फाई डैश भी आ गया। अब देखना करेंगे कैसे, करेंगे कैसे? फाई डैश का मतलब है इतना फेज पीछे है करंट किससे? वोल्टेज से। और वोल्टेज क्या है? 10t + 60। तो मेरा करंट क्या आएगा? ध्यान से देखना, आई नॉट निकाल चुका हूं 4 साइन, मेरी वोल्टेज क्या थी? वोल्टेज का फेज था ये पूरा 10t + 60। इससे पीछे कितना? 53 -53। तो मेरा करंट कितना आया? 4 sin 10t + 7। बात समझ में आई बच्चे? अभी तक क्यों नहीं ऐसा हुआ? क्योंकि वोल्टेज के साथ कोई इनिशियल फेज नहीं गिवन था। इसे बोलते हैं पहले से कुछ फेज है, इनिशियल फेज। दिस इज इनिशियल फेज। मैंने ये देखा कि करंट कितना पीछे होने वाला है? मेरा करंट पीछे होने वाला है 53 डिग्री। किससे? वोल्टेज से। किससे? वोल्टेज से। वोल्टेज है 10t + 60 पे, तो करंट होगा 10t + 60 -53 पे। तो यहां पर हमें ऐसे लिख देना चाहिए ω_t + 60 - फाई डैश। फाई डैश निकाल दिया, काम मेरा खत्म हुआ। ω_t + 60 - फाई डैश। वोल्टेज से पीछे है, वोल्टेज 10t + 60 पे है, उससे 53 पीछे मेरा करंट है। तो माय आंसर इज 4 sin 10t + 7। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टार मार्क करके, कंसेप्ट बिल्डिंग पार्ट है ये, स्टार मार्क करके अलग से लिख लो इसे। तरीका निकालने का बिल्कुल नहीं बदल रहा। चेंज क्या है यार? पहले से वोल्टेज कुछ फेज पे था, बट मुझे पता है करंट मेरे पूरे वोल्टेज से पीछे है 53, पूरे वोल्टेज के फेज से 53 पीछे। चल, 2 पार्ट्स रह गए हैं, वो भी कर लेते हैं। VRT चाहिए और VLT चाहिए। VRT एंड VLT। 60 मुझे बोल रहा है फाइंड VRT एंड VLT। पहले VRT निकालते हैं। मेरा दिस इज 5th आई गेस पार्ट। अच्छा, VRT निकालना है मतलब जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज चेंज हो रही है, तो ये कुछ ऐसा होगा VR0 साइन रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज करंट के फेज में होती है। याद आया बच्चे? प्योर सर्किट में जैसा जिस फेज में करंट, रेजिस्टेंस की वोल्टेज भी उसी फेज में। तो करंट किस में है? 10t + 7 में। तो कुछ ऐसा मेरा वोल्टेज आने वाला है टाइम वेरिंग रेजिस्टेंस के अक्रॉस। सिमिलरली अगर मैं VLT निकालूं तो ये कुछ ऐसा आएगा VL0 साइन वोल्टेज ऑफ इंडक्टर हमेशा 90 आगे होती है करंट से, यानी 10t + 7 + 90। वोल्टेज आगे, करंट पीछे। अब काम क्या रह गया? VL0 और VR0 निकालना, बाकी सारा सेम है। मुझे एक बार करंट मिल गया, मुझे पता है रेजिस्टेंस में वोल्टेज करंट के साथ, इंडक्टर में वोल्टेज करंट से 90 आगे। अब मेरा काम सारा रह गया है, वी हैव टू फाइंड VR0 एंड VL0। इसमें ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इसमें ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बताओ क्यों? बताओ यार, बताओ क्यों? बताओ क्यों? मुझे I0 पता है। मेरा VR0 क्या होता है भाई? माय VR0 इज इक्वल टू I0 into R. What is my VL0? It is I0 into XL. I0 हमें पता है 4, रेजिस्टेंस पता है 3, तो दिस इज 12। I0 पता है 4, इंडक्टेंस पता है 4, so this is 16 volt, 12 volt. So my final answer is VRT is 12 sin 10t + 7 and it is 16 sin 10t + 97. हाँ, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लग सकता है बिकॉज ऐसे कंसेप्ट पहली बार आए हैं। आपने अभी पूरे +1 +2 में ऐसी चीज फर्स्ट टाइम देखी है। बिल्कुल स्टैंड अलोन चैप्टर है एसी।
सबसे पहले एक्सएल निकाला, जेड निकाला, आई नॉट निकाल दिया, आईटी निकाल दिया, सिर्फ फेज निकालना था। फेज मेरा आ रहा था 53 वोल्टेज से पीछे, वोल्टेज इतने पे, उससे 53 पीछे करंट एक बार पता लग गया, मुझे पता लग गया जहां करंट वही वोल्टेज रेजिस्टेंस की, जहां करंट उससे π/2 आगे वोल्टेज इंडक्टर की 90। VR नॉट VL नॉट निकालना बहुत आसान है। माय VR नॉट यानी पीक वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस इज पीक करंट इनटू रेजिस्टेंस, पीक वोल्टेज ऑफ इंडक्टर इज पीक करंट इनटू रिएक्टेंस ऑफ गिवन इंडक्टर। बातें समझ में आ रही हैं? नोट करेंगे बहुत अच्छे से बच्चे, हर कंसेप्ट को ढंग से समझेंगे, हर कंसेप्ट को ढंग से समझेंगे। अब एक और सवाल करते हैं जिससे सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं, जिससे सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। एलआरसी पूरा सर्किट उठाते हैं, एलआरसी पूरा सर्किट उठाते हैं, बात समझ में आपको आएगी। चलो, मुझे बोल रहा है I have been given एक LRC सर्किट R L C और एक ही सोर्स AC लगा है। वैल्यूज एक बार देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। मुझे बोल रहा है माय R इज 3 ओम, दिस इज 16 ओम, डायरेक्टली एक्सएल गिवन है, दिस इज 60 ओम, और C गिवन है 500 माइक्रोफैरड। C गिवन है, L नहीं गिवन। C गिवन है, XL पूरा गिवन है, इसकी डायरेक्टली रिएक्टेंस गिवन है, इसका सिर्फ C गिवन है। मुझे बोल रहा है नंबर 1 फाइंड XC, नंबर 2 फाइंड Z, नंबर 3 फाइंड V नॉट, नंबर 4 फाइंड VT। मुझे IT गिवन है, my IT is 10 sin 100t, 10 sin 100t. I have to find VT, I have to find VRT, VLT, this is 4th, 5th, this is 6th, this is 7th, VCT। ये सारी चीजें मुझे निकालनी, ये सारी चीजें निकालनी है। चलो सबसे आसान चीज से शुरू करते हैं। नंबर 1 आई हैव टू फाइंड XC, मुझे पता है इट इज 1/ωc। मुझे गिवन है, साइड में लिख लेते हैं, IT इज इक्वल टू I नॉट साइन 100t और यहां पर गिवन है 10। तो दिस इज माय I नॉट, दिस इज माय ओमेगा। मुझे I नॉट और ओमेगा कंपैरिजन से पता लग रहा है। चलो फिर XC निकालना है, इट इज 1/ωc, तो 1/100, माय C इज 500 into 10 की पावर -6 माइक्रोफैरड, यानी ऊपर गया 10 की पावर 6, दिस इज 5 into 10 की पावर 4, ये कट गया, यानी 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5, यानी 100/5 which is 20 क्या ओम। मुझे XC पता लग गया, माय XC comes out to be 20 ओम, मेरा XC आ रहा है 20 ओम। चलो तो इसे साइड में लिख लें एक बार, my XC comes out to be 20 ओम। सेकेंड पार्ट, आई हैव टू फाइंड Z। अब देखो मेरा XL है 16 ओम, मेरा XC है 20 ओम, तो मेरा XC ग्रेटर देन XL है, तो मैं Z का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। याद है एनालिसिस RLC सीरीज की, तो Z मेरा कितना आया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 20 माइनस 16, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का √, यानी माय Z इज 5 ओम। सर्किट की टोटल इंपेडेंस इज 5 ओम। सेकंड पार्ट भी डन। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में बोल रहा है वी हैव टू फाइंड V नॉट। बहुत सिंपल, सर्किट में I नॉट इज V नॉट बाय Z, तो मेरा V नॉट इज I नॉट इंटू Z। I नॉट मुझे पता है 10, I नॉट इज 10, Z मैंने निकाल लिया 5, तो मेरी पीक वोल्टेज इस सोर्स की इज 50 वोल्ट। Now I have to find important चीज VT, VT है ना, VT।
VT किस टाइप का होगा? सर्किट में L भी है C भी है, बट L छोटा C बड़ा। अगर सिर्फ L होता तो वोल्टेज आगे होती, अगर C होता तो वोल्टेज पीछे होती। LC दोनों है बट XC बड़ा है, यानी वोल्टेज नेट पीछे ही होने वाली है। तो कुछ इस प्रकार की आएगी, V0 sin ओमेगा टी -5 टाइप की मेरी आंसर आने वाला है। मेरा आंसर -5 टाइप में आना। फिर से समझो, सर्किट में रेजिस्टेंस के अलावा अगर सिर्फ इंडक्टर है, मेरे सर्किट में रेजिस्टेंस के अलावा सिर्फ इंडक्टर है, तो मेरी वोल्टेज या फिर मैं बोलूंगा मेरा करंट पीछे। अगर सिर्फ कैपेसिटर है तो मेरा करंट आगे, और अगर दोनों है तो मैं देखूंगा कौन सा बड़ा है, उसके हिसाब से इफेक्ट होगा। यहां C बड़ा है तो करंट आगे, यानी वोल्टेज पीछे, वोल्टेज पीछे, है ना। V0 में निकाल चुका हूं 50, फाई निकालना है भाई। यहां फाई निकालने का बहुत आसान तरीका है, tan इनवर्स XC माइनस XL बाय R। So it would be tan inverse XC minus XL is 4/3. Again triangle आया, 4, 3, 5. So this is 53 degree. So my phi is 53 degrees. मेरा फेज आ गया 53 degrees. फेज आ गया. This phi comes out to be 53 degrees. Please ये ट्राइंगल याद रखना. परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस. यहां 4 तो ये 53, यहां 3 तो ये 37. अब क्या है, वैल्यू पुट कर दो। माय VT वुड बी V0. V0 हम निकाल चुके हैं 50 sin ओमेगा टी यानी 100t, इससे 53 पीछे यानी -53 डिग्री। दिस इज माय टाइम वेरिंग वोल्टेज जो इस सोर्स ने दी। कितनी आई? माय VT इज 50 sin 100t -53 डिग्री। दिस इज माय अप्लाइड वोल्टेज का टाइम वेरिंग वैल्यू। अभी यार मैं ये तुम पे छोड़ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। VRT कैसे नहीं, चलो कर लो कर लो कर लो, नहीं तो फिर तुम रोओगे, है ना। तो सबने छोड़ दिया टाइप्स, है ना। रोना नहीं है, बिल्कुल रोना नहीं है। मुझे बोल रहा है VRT निकालो भाई। जो रेजिस्टेंस में टाइम वेरिंग वोल्टेज पैदा हुई, जो रेजिस्टेंस में टाइम वेरिंग वोल्टेज पैदा हुई कितनी होगी, पहले टाइप देखते हैं। मेरा VRT डेफिनेटली VR0 sin 100t टाइप का होगा, बिकॉज करंट अगर मेरा रेजिस्टेंस में वोल्टेज करंट के साथ जाती है। सिमिलरली मेरी VLT विल बी VL0 sin 100t प्लस π/2 होगी। इंडक्टर में वोल्टेज करंट से π/2 आगे। सिमिलरली मेरी VCT विल बी VC0 sin 100t माइनस π/2 आएगी। जो भी करंट का फेज है उससे π/2 पीछे। काम रह गया VR0 निकालने का, कोई दिक्कत नहीं यार। मैं VR0 इज इक्वल टू R इंटू I0, मेरी VL0 इज इक्वल टू XL इंटू I0, मेरी VC0 इज इक्वल टू XC इंटू I0। माई R इज 3, I0 इज 10, तो दिस इज 30 वोल्ट। माई VL0 XL इज 16, 16 इंटू 10, दिस इज 160, एंड VC0 is 20 into 10, so it is 200 volts. वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर, ये सारी वैल्यूज यहां पुट करो, you will definitely get your answer. बात समझ में आई बच्चे? चलो एक और सवाल कर ले। हमने अभी तक किस किस के सवाल किए एक बार देखें। हमने RL के 2 सवाल कर लिए हैं, हमने RLC पे कंसेप्ट बिल्ड कर लिया है। एक बार RC देख लें। लेट्स फाइंड RC, है। एक बार RC देख लेते हैं। RC पे भी दिक्कत कोई नहीं आनी चाहिए, बट फिर भी कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए RC की एनालिसिस भी देख लेते हैं। जी चलो RC की एनालिसिस एक बार करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए। अब सारे सवाल खुद करने की कोशिश करना। मुझे एक सर्किट गिवन है RC, साइनोसॉइडल सोर्स है यानी टाइम वेरिंग सोर्स है। करंट मुझे गिवन है IT इक्वल्स टू 2 sin 10 की पावर 4t प्लस 83 प्लस 83। This is the value of time varying current. This is 3 ohms. This is 25 microfarad. And I need to calculate number 1 XC
नंबर 2 Z, नंबर 3 I नॉट, नंबर 4 IT तो गिवन ही है, सॉरी आपको IT नहीं गिवन, आपको VT गिवन है, सॉरी मुझे VT गिवन है 10 sin 10 की पावर 40 प्लस 30, ठीक है, ये गिवन है VT। आई नीड टू फाइंड IT, देन आई नीड टू फाइंड 4 के बाद 5 VCT एंड VRT। ये सारी चीजें आपने निकालनी है, बारी बारी करके निकालना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले मैं लिख लूं जो चीज मुझे गिवन है, मुझे वोल्टेज गिवन है, माय VT इज 10 sin 10 की पावर 40 प्लस 30 डिग्री। दिस इज माय V नॉट, दिस इज माय ओमेगा, so my V naught is 10, my omega is 10 की पावर 4। तो सबसे पहली चीज let's find XC is 1 by omega C, तो 1 by omega is 10 की पावर 4, C is 25 माइक्रो, तो ऊपर गया 10 की पावर 6, बचा 10 की पावर 2, यानी 100 by 25 which is 4 ohm। तो मुझे XC मिल गया मेरा 4 ohm। then I need to find Z। इसमें डेफिनेटली Z is अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर विच इज अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो मेरा Z आ रहा है 5 ओम, नेट इंपेडेंस इज 5 ओम। देन आई नीड टू फाइंड I नॉट, I नॉट इज V नॉट बाय Z, माय V नॉट इज 10, Z इज 5, यानी माय I नॉट इज 2 एम्पियर। अब काम आया अच्छा वाला IT निकाल के दिखाओ भाई, व्हाट इज माय IT। मैं थोड़ा सा मार्कर बदल, I need to find what is IT। तो IT किस फॉर्म का होगा, माय IT वुड बी I नॉट साइन, मेरे सर्किट में लगा है कैपेसिटर, तो करंट डेफिनेटली आगे किससे, वोल्टेज से, तो 10 की पावर 40 प्लस 30 प्लस 5, वोल्टेज के फेज से फाई ज्यादा। एंड व्हाट वुड बी माय फाई, इट इज tan इनवर्स XC by R। So this would be tan inverse XC is my 4, resistance is 3, again perpendicular by base, perpendicular is this 3, so this is again 53 degree, so my phase is 53 degrees। काम खत्म, I नॉट निकाल चुके हैं, my IT is I नॉट is 2 sin 10 की पावर 40 plus 30 plus 5 is 53, so it is 2 sin 10 की पावर 40 plus 83। this is my time varying current, this is my time varying current। सर्किट में था C, मतलब करंट आगे ही होगा, किससे, वोल्टेज से, वोल्टेज से फाई आगे ही होगा, फाई निकाल लिया। दिस इज माय टाइम वेरिंग करंट। ये तीनों पार्ट्स और ये दोनों पार्ट आप पे छोड़ रहा हूं, कमेंट सेक्शन में इसके आंसर चाहिए, निकालना बहुत आसान है। कंसेप्ट बिल्डअप हुए होंगे, बहुत कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को ये, तो क्या किया समझ नहीं आ रहा, ये कैसे फाइव हुए, सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से सिखाए हैं, सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से सिखाए हैं। कब फेज आगे कब फेज पीछे, सर्किट में सिर्फ इंडक्टर, सर्किट में रेजिस्टेंस के साथ सिर्फ इंडक्टर, तो उस केस में मेरी वोल्टेज करंट से आगे होगी। सर्किट में रेजिस्टेंस के साथ सिर्फ कैपेसिटर, उस केस में करंट मेरा आगे होगा। जैसे इस केस में था सिर्फ कैपेसिटर, तो करंट मेरा वोल्टेज के फेज से आगे होगा। अगर दोनों है XC और XL यानी C और L दोनों है, तो देखो किसका बड़ा है रिएक्टेंस। अगर XC बड़ा है तो कैपेसिटर वाला केस आ जाएगा, अगर XL बड़ा है तो यही माइनस आ जाएगा, क्या, करंट में। C के साथ करंट हमेशा आगे, L के साथ करंट हमेशा पीछे, दोनों के साथ डिपेंडिंग कौन ज्यादा कौन बड़ा, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो आई होप कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे आपके। इन सवालों को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, मास्टरी करेंगे इन पे। देखो कितनी जल्दी ये सवाल हो रहे हैं, और ये जेईई एडवांस में एज अ पैसेज क्वेश्चन आते हैं। पैसेज क्वेश्चन का सवाल मतलब है आपको क्वेश्चन दिया होगा, इसी तरीके से 5-6 सवाल पूछे होंगे, 5-6 सवाल पूछे होंगे, सीधे सीधे दो करके 10 मार्क्स का सवाल बन जाता है। और इसमें करने में बच्चे बहुत देर लगाते हैं, कंफ्यूजिंग लगता है, नहीं लगानी है। सारे कंसेप्ट अब क्लियर हैं, प्रैक्टिस करते रहो, चाहे सेम सवालों को
जब तक क्वेश्चन बैक में नहीं जाते सेम सवालों को बार बार दोहराओ, अपनी मर्जी से वैल्यू ले लो। दिक्कत कहां आएगी? फाई निकालने में आएगी यार। tan इनवर्स समथिंग आएगा, तुम्हें उसकी वैल्यू पता नहीं होगी, तुम कैलकुलेटर यूज करोगे। तो इन सवालों को दिमाग में बिठाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। जय हिंद।